अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है। ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे शोबाजात से रिलेटेड होता है। सम टाइम ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है, सम टाइम करियर से रिलेटेड होता है और सम टाइम आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक तो हमारी करंट सिचुएशन के लिहाज से बहुत सुटेबल है और हमारी सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल क्या है, करंट सिचुएशन के बारे में हम उनकी बात करेंगे और उसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर उस्मान नज़ीर को, जो करंटली कोविड आइसोलेशन वार्ड में वर्क कर रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर आज हम जिस तरह बात करने जा रहे हैं करंटली सिचुएशन क्या है पूरी दुनिया में कहीं स्टार्ट हुआ, बहुत पीक पकड़ी इसने, कंट्रोल हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल किस तरह की है इस वक़्त? फर्स्ट ऑफ ऑल इकरा, मैं ना आज के जो करंटली मींस के आज के स्टैट्स जो हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि आज क्या स्टैट्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज टोटल केसेस है ना पाकिस्तान में, वो ऑलमोस्ट है 2,34,500 के करीब। और जो डेथ्स हैं आज, यानी कि जो डेथ्स हुई हैं, वो टोटल डेथ्स मैं आपको बता रहा हूँ जितनी हुई हैं, वो हैं 4,800 के करीब हैं। और रिकवर्ड केसेस हैं 1,34,000, जो कि आप कह लें 97%। और जो आज केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 2,600 समथिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और जो एक्टिव केसेस चल रहे हैं ना, सॉरी, जो रिकवर्ड थे वो 13 लाख थे, और जो एक्टिव केसेस चल रहे हैं वो है 94,000 इस वक्त, जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। ठीक है। आपने जिस तरह मेरे से कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालें, इकरा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी माम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जो आजकल की सूरत हाल है ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख रहा हूँ, क्योंकि आई एम करंटली वर्किंग इन सर्विसेज हॉस्पिटल और आइसोलेशन में, और हमारी इमरजेंसीज में ड्यूटी लगती है। हमें पेशेंट्स रिसीव होते हैं इमरजेंसी में, जब भी कोविड का केस आता है इमरजेंसी में पेशेंट रिसीव होते हैं। आजकल जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं कोविड के, वो एज कंपेयर टू पिछले 2-3 हफ्तों में वो कम है। आप ये हिसाब लगा लें कि अब केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, अपने हॉस्पिटल की। कम रिपोर्ट हो रही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे। मैं आपको वो फैक्टर्स भी बताऊं कि केसेस क्यों कम रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली जो स्टैट्स देखते हैं पूरी दुनिया के, जो रिसर्च हो रही है, जो स्टडीज हो रही हैं, जो पूरी दुनिया की देखती हैं कि कब पीक जानी है, कब जो डिक्लाइन आना है। अकॉर्डिंग टू देम अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने तो ये कहा है कि जुलाई के एंड तक पीक आनी है पाकिस्तान में। और हम तो देख रहे हैं कि अभी डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान में अभी पीक स्टार्ट होनी है, पीक आनी है इंशाअल्लाह। अभी। ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में, हम लोगों ने भी फेस किया, जून में ऑलरेडी बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे। तो जून, यानी कि पूरा आप समझ लें बहुत एक लिहाज से हेक्टिक गुजरा हमारे लिए, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हो गए थे और लोग अब कह रहे हैं कि अब डिक्लाइन आ रहा है। डिक्लाइन, हम बिल्कुल इसको डिक्लाइन नहीं कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो इसको बताने के लिए। अब कुछ फैक्टर्स पर जो मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ वो ये फैक्टर्स हैं कि आप देख लें कि हमारे पास, हम पाकिस्तान ऑलरेडी, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आपको पता है। हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटीज, हमारे पास कोरोना को कोरोना के साथ मुकाबला करने के लिए उस तरह से हमारे पास सहूलियात मौजूद नहीं थी। ठीक है। अब टेस्टिंग किट्स जो है वो हमारे पास बाहर से आती हैं। ठीक है। अब हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप खुद ही हिसाब लगा लें, ऑलमोस्ट 23 to 24 करोड़, यानी कि इससे ऊपर जा चुकी है। तो उस लिहाज से जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो टेस्टिंग इधर नहीं हो रही है। ठीक है। अब आप ये कह लें कि टेस्टिंग किट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस वजह से शायद क्या कहते हैं
प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और इसलिए जो है ना इतने ज्यादा केसेस आजकल रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है, ये कह लें कि लोग जो है ना, इवन के हमारे पास आते हैं, कोविड सस्पेक्टेड होते हैं, उनमें सिम्टम्स होते हैं सारे, हम जब उनको टेस्ट का कहते हैं वो लोग डर जाते हैं। पता नहीं उन लोगों ने इसको क्या बनाया, लोग कहते हैं हमने टेस्ट नहीं करवाना, और इसी चीज को लेकर लोग टेस्ट खुद भी नहीं करवा रहे होते अक्सर लोग। ये भी एक फैक्टर आ गया। दूसरी बात आपको बताऊं कि लोग जो हैं घरों से हॉस्पिटल्स भी नहीं आ रहे हैं। लोग बिल्कुल है। डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो अब आप खुद ही हिसाब लगा ले, किसी मतलब अरे गहरे बंदे ने किसी बात मशहूर कर दी जी, जहर का टीका। आपने भी सुनी होगी ये जहर का टीका जी, 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 बहुत बिल्कुल, ज़हर का टीका लगा देते हैं, जहर का हॉस्पिटल टीका जाते हैं लगा तो। रहे हैं। ठीक है, यकीन माने इस वजह से डर के भी लोग नहीं आ रहे हैं हॉस्पिटल। ठीक है, कि पता नहीं जहर का टीका लगा देंगे, और लोग घरों में एक्सपायर हो रहे हैं, घरों में डेथ्स हो रही हैं उनकी। इवन के मेरे जानने वाले क्लोज फ्रेंड्स कह लें आप, उनकी मदर को इस तरह हुआ इशू, तो वो हॉस्पिटल से क्या कहते हैं, हॉस्पिटल नहीं आए कि जी जहर का टीका लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मिथ्स है जो कि लोगों ने ऐसी, हमारे यहाँ एक तो आपको पता है कि लोग जो ऑथेंटिक बातें होती हैं उस पर गौर नहीं करते हैं, और किसी ने कोई जाहिल अनपढ़ अरे गहरे ने कोई बात मशहूर कर दी, लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं, उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। ठीक है भाई, डॉक्टर्स मर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जानें पेश कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको जो चीज बता रहे हैं आप उसको नहीं मानना चाह रहे, कोई एक एरा गहरा कोई टिकटॉक स्टार है, कोई समथिंग है, कोई भी है, वो एक आके जी कह देता है एक बात, आप उसको उसके पीछे लग जाते हैं। तो लोगों का नुकसान हो रहा है, इस तरह लोगों का ही नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल्स नहीं आ रहे हैं। तो और लोगों का अपना नुकसान हो रहा है, और केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हैं जो कि सिंपल माइनर देखें, हम इसमें ना तीन कैटेगरीज हैं कोविड जी, में। जी। एक होती है माइल्ड, जो कि मामूली से जिनको सिम्टम्स होते हैं, और एक होती है मॉडरेट, जिनको थोड़े से ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, जिनमें उनको बुखार रहेगा, और इस तरह माइल्ड में तो अक्सर उनको खांसी होगी हल्की सी, उनको अक्सर फील भी नहीं होता। जो मॉडरेट में होते हैं उनको हल्का बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा। फिर सीवियर केसेस आ जाते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, उसके अंदर होता ये है कि सांस लेने में दुश्वारी, इस तरह निमोनिया हो जाता है, ये केसेस होते हैं। ठीक है, तो जो माइल्ड केसेस है ना, उनको उनके लिए बेहतर है कि वो होम क्वारंटीन करें, घर पर रहें। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हैं, हमारा खुद एक हमने एक आस्क का डॉक्टर के नाम से बनाया था ऑनलाइन ना, को उसमें ये है कि लोगों को जो माइल्ड केसेस है उनको हम मैक्सिमम घर पर ही रोकें, ताकि वो हॉस्पिटल में आके मजीद एक्सपोज ना हो। ठीक है, और बिल्कुल। हॉस्पिटल पर बर्डन क्रिएट ना हो। तो उनको घर पर क्वारंटीन करें माइल्ड केसेस वालों को। तो ये एक सारी वजूहात हैं, ये चार पांच फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं वहां, कि जिनकी वजह से आजकल डिक्लाइन कह लें या केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोरोना पाकिस्तान में खत्म हो गया, कोरोना नीचे आ रहा है, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स हमें नहीं मिलता। ठीक है, ये आपके मैंने आपको करंट सिचुएशन पूरी डिटेल में आपको बता दी है। जी, बहुत अच्छे से आपने समराइज़ किया। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप अपने क जो क्वेश्चन्स हैं वो कमेंट्स में लीव कर दें। हम आपके क्वेश्चन्स के आंसर इस प्रोग्राम के लास्ट में करेंगे। सर मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह दूसरे ममालिक में केसेज़ की पीक आई, उन्होंने उन केसेज़ को कंट्रोल किया, उन एसओपीज़ ली, जिस तरह के भी मेजर्स वो ले सकते थे उन्होंने लेके उसको कंट्रोल कर लिया। क्या पाकिस्तान ने भी उस चीज़ को उस तरह से कंट्रोल कर लिया है या कर सकेगा? जैसे कि आपने बात की कि जुलाई के लास्ट में भी हमारी जो पीक है वो आनी है, हालाँकि हम अभी डिक्लाइन देख रहे हैं। तो क्या हम लोग भी उसी तरह से इसको कंट्रोल कर लेंगे या नहीं कर सकेंगे? इकरा जुलाई, सॉरी वाहम, जुलाई के लास्ट में अगर पीक ना भी आई ना, तो जुलाई के लास्ट में ईद जरूर आ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह। ईद जरूर आ रही है, तो अगर पीक ना भी है, हमारे लोग कोशिश करेंगे पीक आ जाए, क्योंकि ईद आ रही है। छोटी ईद पर आपने देखा क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसे छोटी ईद ही। पर आपने देखा क्या हुआ था। अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब पाकिस्तान में कोविड केसेस स्टार्ट हुए थे, केस रिपोर्ट होना स्टार्ट हुए थे। अब इनिशियल शुरू के 2-3 हफ्तों की बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लोगों ने बात मशहूर कर दी थी कि यहाँ पर ना पाकिस्तान का जो स्ट्रेन है वो बहुत वीक है।
ठीक है, ये बात मशहूर हुई कि स्ट्रेन बहुत वीक है, इधर जो है लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात मशहूर हुई जी, पाकिस्तान के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है जी, यहाँ पर कोरोना असर ही नहीं करेगा। तीसरी बात मशहूर हुई कि यहाँ पर पाकिस्तान में हेपेटाइटिस है और इतनी बीमारियां हैं ऑलरेडी, इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है लोगों में, तो कोरोना तो असर नहीं करेगा। फिर चौथी बात एक आ गई कि पाकिस्तान में जी टीबी की जो वैक्सीनेशन होती है, बीसीजी, वो लोगों ने कराई हुई है, तो उस वजह से कोविड जो है इनके लोगों को कुछ नहीं कर सकता, इधर वैक्सीनेशन हुई हुई है। लोगों ने बाहर निकलते रहे हैं, फिरते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं। ये आप ये हिसाब लगाएं कि कोरोना चले वो अल्लाह की तरफ से शायद पहले कम हो पाकिस्तान में, ठीक है, कोरोना बाहर था लेकिन लोग उसको खुद बाहर जाकर घरों में अपने लेकर आए हैं। और ईद पर आपको पता है क्या हुआ था, ईद पर लोगों ने शॉपिंग के लिए जो बाहर निकलना शुरू कर दिया था, ईद मिलना शुरू कर दी थी, पार्टीज एंड ऑल दैट। तो उससे फिर हमारे मुल्क पे आपको पता है क्या सूरत हाल नाजिल हुई थी उस वजह से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप देख लेना इधर इलिटरेसी है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। हमारी जंग ना इस वक्त, यकीन माने इस वक्त कोरोना से कम और जहालत से ज्यादा चल रही है। हम अगर अपनी जहालत पर कंट्रोल कर लेंगे ना तो यकीन माने कोरोना खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त आप ये हिसाब लगा लें कि इनिशियल स्टेजेस में जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास वेंटिलेटर्स खत्म हो गए थे, यकीन माने वेंटिलेटर्स नहीं अवेलेबल थे। लोग कॉल्स करते थे, हॉस्पिटल्स में आते थे सीरियस कंडीशंस में जिनको फौरन वेंटिलेटर्स की जरूरत होती थी, लेकिन वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे हमारे पास। ये स्टार्ट का बता रहा हूं, अभी पीक नहीं आई थी, ठीक है, उस वक्त ही वेंटिलेटर्स खत्म हो गए थे। फिर आज से 2-3 हफ्ते पहले आपको बताऊं हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए थे, ठीक है। तो लोगों के हमारे पास बॉडीज आ रही थी, लोग आ रहे थे जो रिसीव डेड हो रहे थे, इनके डेथ्स हुई होती थी और वो हॉस्पिटल्स में आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल और लोगों की मतलब कि कॉर्पोरेट नहीं करना हमारे साथ, तो इसकी वजह से जो है ना कंट्रोल करना इसको, एज कंपेयर टू आप अमेरिका लगा लें, आप इटली लगा लें, फ्रांस लगा लें, जिनका हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में टॉप पर है, पाकिस्तान तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता ना हेल्थ केयर सिस्टम में। आपको पता ही है हमारी हॉस्पिटल, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल डेज में इधर लोगों को वेंट्स नहीं मिल रहे होते, वेंटिलेटर्स नहीं मिलते बिल्कुल। नॉर्मल डेज में। आपने भी सुना होगा माहम के फला बंदे को जी वेंटिलेटर चाहिए और वेंटिलेटर नहीं है सरकारी नहीं हॉस्पिटल मिली। में। तो जी, ये जी। तो अब पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक में तो जिधर आपके पास एक हॉस्पिटल में रोज 100, 150, 200 केस रिपोर्ट हो रहा है, तो जिनमें से कम 30-40% को वेंटिलेटर चाहिए, आप किस तरह वेंटिलेटर उनको प्रोवाइड करेंगे? और ऊपर से जहां अवाम यानी कि बिल्कुल कॉर्पोरेट करने को तैयार ना हो, सॉरी टू से पढ़ी लिखी अवाम भी बाज दफा ना इस तरह की जहालत शो करती है, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान उनसे पहले कंट्रोल कर लेगा? आपने खुद यूएस में देखा, अमेरिका में देखा, अभी तक केसेस जो है कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, अभी तक बिल्कुल, उनका, और आखिर उनकी अवाम कॉर्पोरेट भी कर रही है उनके साथ, ठीक है। चाइना में इतना कंट्रोल था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वुहान में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि हम ना 70 to 80 डेज तक हमने बाहर का सूरज नहीं देखा था, हमने बाहर नहीं निकले, हमने सूरज नहीं देखा, ठीक है। उसके बावजूद अभी भी केसेस कुछ ना कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं इनके, इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद। तो पाकिस्तान में जिधर सारी दुनिया बाहर निकली रहती है, जिसको कोई काम भी नहीं होता वो भी बाहर सड़कों पर होता है। तो इधर ये हिसाब लगाए ना आपके लोग, अगर आपको कोई कहेगा इधर पाकिस्तान का ये सूरत हाल है कि यार प्लान जगह ना जाना, वहां वायरस आया हुआ है या वहां कोरोना आया हुआ है, तो लोग कहेंगे यार जरा देखकर तो आए कोरोना है कैसा, लोग उसको देखने चले जाएंगे। ये बिल्कुल ये ऐसा ही तो है। इधर की सिचुएशन है। तो फिर किस तरह हम कह सकते हैं कि इधर बाहर की कंट्रीज मीन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से पहले इधर जो है हम कंट्रोल कर लेंगे? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर बहुत मुश्किल होता है कहना कि पाकिस्तान में हम, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि आप अल्लाह कोई अपना करम कर दे कि यहाँ पर कंट्रोल हो बिल्कुल, जाए, लेकिन हमारे तो हालात वो वाले नहीं है। जी। जितने व्यूअर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उन सबको बताती चलूँ, आपके क्वेश्चन्स के आंसर हम थोड़ी ही देर तक देंगे, तब तक हम सर से कुछ और बात कर लेते हैं। उस्मान बताइएगा कि जिस तरह आप आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, तो आप अपने हॉस्पिटल में रहते हुए उसकी सिचुएशन बताइएगा कि वहाँ पे कितने केसेज़ आते हैं, कितनी रिकवरीज़ हो चुकी हैं, कितनी मतलब एस्टिमेटेड रेशो आप बताइएगा।
बच्चों की क्या रेशो है, बूढ़ों की क्या रेशो है, नौजवान जितने आते हैं उनकी क्या रेशो है? आ, माहम, जो मैं क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल में आइसोलेशन में काम कर रहा हूँ और इमरजेंसीज में काम कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊं कि जो आज से 2-3 वीक्स पहले की सिचुएशन बताता हूँ। उसमें ये था कि ना, जो हमारे पास केसेस आ रहे थे ना डेली के हिसाब से कोविड के, वो तकरीबन तकरीबन जो है ना 200 से 250 केस रोज आता था, पेशेंट रोज कोविड के सिम्टम्स के साथ। और उनमें सारे सिम्टम्स मौजूद होते थे, ठीक है, कोविड के। और इवन हम, क्योंकि पीसीआर जो होता है ना कोविड का टेस्ट है, वो उसकी रिपोर्ट फौरन नहीं मिलती। तो हम कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें सीबीसी कह लें, सीआरपी कह लें, सीरम फेरेटिन कह लें, इसकी बेस पर ना हम उसको डायग्नोज करते हैं कोविड को। जी, और वैसे भी जो पीसीआर होता है उसकी स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी आप कह लें 70% होती है, यानी कि 30% चांस होते हैं उस टेस्ट के गलत आने के। तो हम जब पेशेंट्स हमारे पास आते थे, तो वो उन्होंने आना कि बुखार है, 3-4 दिन से बुखार है, हफ्ते से बुखार है, सांस खराब हो रहा है, खांसी है, तो ये सिम्टम सारे कोविड की तरफ लेकर जाते हैं। अब जब 200 से 250 रोज केस रिपोर्ट होता था, ठीक है, कोविड का, जो 2 से 3 हफ्ते पहले आपको सूरत हाल बता रहा हूं मैं। और उसमें से आप यकीन माने कि डेली के हिसाब से कि 50 to 60 डेथ्स होती थी, 50 to 60 डेथ्स हो रही थी। कुछ पेशेंट्स आते थे हमारे पास जो कि जिनकी डेथ्स हो चुकी होती थी, और वो हमारे पास आते थे भी, जब हम उनको अपनी कोशिश करते थे हर तरह से उनको रिससिटेट करने की, लेकिन वो ऑलरेडी डेड होते थे, ठीक है, इस तरह के। लेकिन अब थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट है, वो इस लिहाज से कि पेशेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं, और डेथ्स भी वही आपको, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं कि अब तक कुछ लोग आ नहीं रहे हैं, घरों पे डेथ्स हो रही हैं लोगों की, लोग डर रहे हैं हॉस्पिटल जाने से, टेस्ट कम करवा रहे हैं। तो वो भी एक फैक्टर्स हैं कि अब क्यों हमारे पास कम आ रहे हैं। आपको पता है हमारे पास ना इमरजेंसी में होता ये है कि पेशेंट आया आपके पास, आप इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में आया, इमरजेंसी कोई सिम्टम है उसको, तो आपने उसको ट्रीट करना है। 2 to 3 आवर्स आपने उसको इमरजेंसी में रखना है, ठीक है। अगर वो ठीक हो गया, आपने उसको घर भेज देना है, डिस्चार्ज कर देना है। नहीं ठीक हुआ तो आप उसको शिफ्ट करा देते हैं आईसीयू में, या आप उनको शिफ्ट करा देते हैं वार्ड में, ठीक है। हमारे पास इमरजेंसी में 50 to 60 बेड्स थे वहां, 50 से 60 जी, बेड्स थे जो कि जिस पर पेशेंट्स रखे जाते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन हो गई थी कि बेड्स, हम जाहिर बात है बेड्स जब इतने ज्यादा भरे हुए थे, तो उनको खाली करने के लिए या तो हम पेशेंट्स को आगे वार्ड्स में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, या आईसीयू बिल्कुल। में शिफ्ट करेंगे। अब जब आगे जगह ही नहीं थी कि हम उनको वार्ड्स में भेजें या आईसीयू में शिफ्ट करें, तो पेशेंट्स यकीन माने जो 2-3 घंटे इमरजेंसी में रहते हैं, उनको 5-5 6-6 दिन इमरजेंसी में रखा गया, क्योंकि आगे जगह ही नहीं थी। और उनको हम घर भेजते तो उन्होंने एक्सपायर कर जाना था, तो उनको इमरजेंसी में ही हम उनकी मजीद फाइल्स के साथ पेजेस लगा लगा के उनको इमरजेंसी में 5-5 6-6 दिन हमने रखे रखा, कि उनको आगे जगह ही नहीं थी, हम क्या कर सकते, उनको घर भी नहीं भेज सकते थे। ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास खत्म हो गए थे, यकीन माने ऑक्सीजन फैसिलिटी ही नहीं थी, ऑक्सीजन पोर्ट्स ही नहीं थी हमारे पास अवेलेबल। तो हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेड के साथ लगाकर एक बेड पर दो दो बंदों को लिटाया होता था हमने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलग से लगाकर। ये सूरत हाल हो गई थी हॉस्पिटल में आज से 2-3 हफ्ते पहले की। हम बार बार पेशेंट जो क्रिटिकल होते थे उनको हम आईसीयू में भेजते थे, हम खुद, इवन के डॉक्टर्स खुद भागे भागे जाते थे आईसीयू में पता करने, दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगाने कि यार ये इस पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल है, तो आईसीयू से हमें बेड्स नहीं मिलते थे, तो हम मजबूर हैं, क्योंकि ये बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब डॉक्टर अपनी जेब से तो नहीं 18-15-18 लाख का वेंटिलेटर लाके लगा सकता ना, तो उस पर भी पेशेंट्स, ये सारा स्ट्रेस ऊपर से पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को हैंडल करना, वो भी हमारे से लड़ते थे, सब कुछ करना आखिरी हमारी जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो यानी कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन जो हम फेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये सूरत हाल जो है ना चल रही थी उधर। इवन कि आपको पता है नॉर्मल पेशेंट्स के जो वार्ड्स होते हैं, जिधर नॉर्मल पेशेंट्स ट्रीट होते हैं, जी, मतलब कि कोई और मरीज जो होते हैं कोई और मर्ज के साथ, तो हमने उनको भी कन्वर्ट कर दिया आइसोलेशन वार्ड्स में, उनको भी कन्वर्ट कर दिया आइसोलेशन वार्ड्स में। उसके बावजूद जो है ना हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं थी।
ये सर्विसेज हॉस्पिटल ने ये पूरे लाहौर के पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। हम दूसरे हॉस्पिटल्स में कॉल्स कर करके पूछते थे, एमएस जो हमारे होते थे, डीएमएस होते थे, वो कॉल्स करके पूछते थे जी बेड किधर अवेलेबल है ताकि पेशेंट को उधर शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ बेड्स कहीं भी अवेलेबल हमारे पास नहीं होते थे। ये सूरत हाल जो थी वो हमारे पास हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में थी। बल्कि यही उस एक गवर्नमेंट जी, सेटअप है, यही सूरत हाल बाकी हॉस्पिटल में भी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान, मैं अपना लास्ट क्वेश्चन लूँगी, इसके बाद हम लोग ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे। मैं आपने अभी एक बात की ज़हर के इंजेक्शन की, एक तो हमें उसके बारे में बताइएगा और एक दूसरा इंजेक्शन है एक्टेम्बरा, उसके बारे में भी बताइएगा। उन दोनों इंजेक्शंस को ज़रा वेरीफ़ाई करें। आप क्या कहते हैं? अपने नॉलेज के मुताबिक हमें बताएँ। अच्छा, पहले तो मैं बताता हूँ आपको ना, ये जहर का टीका जिसका मैं पहले बड़ा जी, जिक्र जी। करता रहा हूँ, तो एक कॉमन सेंस हमारी आवाम में माशाल्लाह से बहुत कमी है उस चीज की, कॉमन सेंस की। अब आपको बताऊं, एक पेशेंट आया, डॉक्टर जिसको मसीहा कहा जाता है, ठीक है, जिसको मसीहा कहा जाता है, जो बचपन से इतनी मेहनत करता है, आपको पता है मेरिट कितना ज्यादा है मेडिकल का, बिल्कुल, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। सारा, वो इतनी मेहनत करके वो डॉक्टर बनता है और सब कुछ मतलब के अपना सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, और आगे वो डॉक्टर बनता है। तो वो डॉक्टर बनने का हमने एक ओथ लिया होता है कि एक पेशेंट जैसा मर्जी है हमारे पास आया, बेशक हमारी उससे दुश्मनी है कुछ भी है, लेकिन हमने उसको ट्रीट करना है, ठीक है, हमने ये ओथ लिया हुआ है। तो अब ये डॉक्टर ने ओथ लिया हुआ है, डॉक्टर लोगों को ठीक करने के लिए बने हुए हैं, तो वही डॉक्टर लोगों को मारना शुरू हो जाएंगे? आप खुद ही बताएं, वही डॉक्टर लोगों को मारना शुरू हो जाएंगे जहर के टीके लगा के? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक पेशेंट आता है, वो अननोन है हमारे लिए, हम नहीं जानते उसको, ना हमारी उसके साथ रिश्तेदारी है, ना हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी है, ना हमारा कोई दोस्त है, ना हम उसको जानते हैं। तो हम, एक कॉमन सेंस की बात है, हम उसको जहर का टीका लगाएंगे क्यों? एक मतलब कि हम उसको जहर का टीका या जो भी कुछ है हम उसको लगाएंगे क्यों? ठीक है, ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल, या हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, हमारे ऊपर होता है डीएमएस, हमारे ऊपर होता है एमएस, एमएस से ऊपर आप चले जाएं हेल्थ सेक्रेटरी होता है, उसके बाद कैबिनेट आती है, कैबिनेट से ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है जी आप जहर के टीके लगा के अवाम को मारे। ये क्या ये ऐसा है? प्राइम मिनिस्टर क्यों ऐसा करेगा, या कोई हमारे ऊपर बैठा वो क्यों डॉक्टर्स को कहेगा? उनको तो ऑलरेडी हुकूमत इतनी क्राइसिस में चल रही है कि जितनी डेथ्स होती हैं तो वो पूरी दुनिया में उस हुकूमत का जो होता है, आप कह रहे गुडविल खराब होती है कि इधर कंट्रोल नहीं हो रहा, डेथ्स हो रही हैं, तो वो ऑलरेडी और लोगों को मारेंगे ताकि और हमारी हुकूमत की और ज्यादा गंदी हो। तो ऐसा पॉसिबल है? दूसरी बात, एक डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट आया है, उसने अपनी पूरी कोशिश करनी है उसको, पेशेंट को बचाने के लिए। आप यकीन माने 12 से 24 घंटे आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी होती है हमारी, ठीक है, 42 टेम्परेचर लाहौर का चल रहा है, 42 से 43। उसके बाद हमने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना होता है, ठीक है, वो इतना मोटा होता है, उसके बाद हमने 3-3 मास्क लगाए होते हैं, गॉगल्स पहने होते हैं, ऊपर शील्ड्स पहनी होती हैं, और 12 से 24 घंटे बगैर एसी में हम ड्यूटी कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद हमने अटेंडेंट्स को जो है हैंडल करना, क्योंकि आप, रिकमेंडेड है कि आपके साथ अटेंडेंट्स जो है पेशेंट के साथ वो कम हो। यहाँ पर तो 3-3 4-4 अटेंडेंट्स, उनके साथ भी हमारी एक अलग से, आप कह ले लड़ाई होती है उनके साथ, लड़ाई कह ले कि हमें उनको भी फेस करना पड़ता है, ठीक है, पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट को हमें फेस करना, ये सारे किट्स पहनकर, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, और फिर हम, आप पता है पेशेंट एक एक्सपायर होने लगता है उसको सीपीआर करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी जी, रिससिटेशन, ठीक है, जी। सीपीआर करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने ना कोविड पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं किया डॉक्टर के लिए कि आप उसको सीपीआर करें, ठीक है, कि आप अगर वो कोविड पेशेंट एक्सपायर हो रहा है आप सीपीआर नहीं करेंगे उसको, जो डॉक्टर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर सीपीआर कर रहे हैं। मैंने खुद अब तक कोई 50-60 पेशेंट को सीपीआर कर चुका हूं, क्योंकि उसमें खतरा ये होता है कि जब आप सीपीआर करते हैं, पेशेंट्स को दबाते हैं, तो पेशेंट के मुंह से जो आप कह सलाइवा, थूक या एरोसोल्स होते हैं, वो डायरेक्ट आपके फेस पर आ रहे होते हैं, ठीक है, जो आप सीपीआर करते हैं। तो ये डब्ल्यूएचओ ने उसको रिकमेंड नहीं किया, लेकिन यहाँ अटेंडेंट्स आकर शोर डालते हैं, 5-6 अटेंडेंट्स खड़े हो जाएंगे डॉक्टर्स के, डॉक्टर्स आप सीपीआर कर रहे हैं वरना हम आपको मार देंगे, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम सीपीआर करते हैं अपनी जान खतरे में डाल के। अब आपको माहम मैं एक सिंपल बताऊं कि अगर नॉर्मल जो बंदे हैं, कोई बाहर जो फिर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक, आप उनको बताएं ना कि ये कोविड का पेशेंट है, कोरोना का पेशेंट है, वो 100 फीट उससे दूर भाग जाएगा,
वो कोरोना का पेशेंट है ये। तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं जो सारा दिन जो है ना कोरोना के मरीजों के साथ उनको हाथ भी लगा रहे हैं, उनके टेस्ट भी कर रहे हैं, उनको चेकअप भी कर रहे हैं, उनको सब कुछ कर रहे हैं। वो भी तो इंसान है हुँ, आखिर, ये भी तो एक सोचने वाली चीज है। फिर आप इतना कुछ करने के बावजूद आप उनके ऊपर इल्जाम लगाएं जहर का टीका और ये वो। चले हमारी तो वैसी कोई इज्जत नहीं करता, वो तो एक चले जाए, हमें तो उससे खैर कुछ लेना देना भी नहीं है, हमने तो अपने लोगों की इंसानियत की खिदमत करनी है जो हमारा एक मकसद है। लेकिन ये लोग दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है ना इस चीज से, कि जो लोग आप कह लें ये सुन के हॉस्पिटल्स नहीं आ रहे हैं, जो अर्ली स्टेजेस में हॉस्पिटल आ जाए वो बच जाए, वो ये सुन के जहर का टीका लग जाएगा हॉस्पिटल नहीं आ रहे, तो वो तो घर में एक्सपायर कर रहे हैं। तो इसका गुनाह भी तो उसी का सर जाएगा जिसने ये बातें फैलाई हैं। जी। और सर अब हम लेते हैं अपनी ऑडियंस के क्वेश्चन। आपकी सारी बातें जो थी बहुत बजात थी और बहुत दुरुस्त हैं। हम हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम इन चीज़ों को समझ सके। इंशाल्लाह अल्लाह करे। खालिद इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खालिद राहिमून है पूछ रहे हैं कि सर फ्यू पीपल आर नॉट गिविंग द कोरोना टेस्ट बिकॉज़ दे आर थिंकिंग दैट किट्स आर यूजलेस because when someone reported positive and after 2 days same person also reported negative, what is the reason behind it? आ, ये इनका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माहम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना जो पीसीआर टेस्ट है ना, पीसीआर टेस्ट होता है उसकी ना 70% उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है, 70%। और 30% चांसेस होते हैं उसके फॉल्स पॉजिटिव आने के या फॉल्स नेगेटिव आने के। ठीक है। तो मतलब कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, एक लैब से वो करवाते हैं, फिर दूसरी लैब से वो करवाते हैं, उनका टेस्ट आता है नेगेटिव। ऐसा देखा गया, ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। जी, जी। फिर कुछ लोग हैं उनको सिम्टम्स सारे होते हैं कोविड वाले। ठीक है। मतलब कि बुखार है, खांसी है, उनको सांस खराब हो रहा है, सारे सिम्टम्स है, लेकिन उनका टेस्ट आ जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन में हम ना इस टेस्ट पर खाली रिलाई नहीं करते हैं, पीसीआर पे, क्योंकि इसमें 30% चांसेस आप कह लें होते हैं गलती के। तो हम कुछ मजीद टेस्ट होते हैं जिसमें आप कह रहे हैं सीआरपी होता है, सीबीसी होता है, सीरम फेरेटिन होता है, चेस्ट एक्सरेज होते हैं। वो उनकी बेसिस पर डिसाइड करते हैं, उनकी वैल्यूज को देखकर डिसाइड करते हैं कि आया ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो सकता है या नहीं। जब एक पीसीआर पीसीआर एक तो लेट भी आता है, तो हम दूसरे टेस्ट पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं आजकल। और जो अगर एक पेशेंट का बिल्कुल नहीं पता चल रहा किसी भी सूरत हाल में, मतलब कि किसी भी टेस्ट के थ्रू, तो हम उसके लिए करवाते हैं एचआरसीटी। एचआरसीटी कहते हैं हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन चेस्ट का। ठीक है। वो 95% जो है ना वो करेक्ट होता है, आप ये कह लें 95% सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है। जो एचआरसीटी होता है वो ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है एज कंपेयर टू पीसीआर। इसकी वजह से अब कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव आए होते हैं, 14 दिन क्वारंटीन किया, 14 दिन बाद वो दोबारा जो है ना टेस्ट करवाते हैं, फिर पॉजिटिव। यकीन माने कुछ ऐसे लोग हैं महीना महीने तक उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है। ठीक है। तो वो बेचारे तंग आ जाते हैं, यार हमें सिम्टम्स भी कोई नहीं है, हम महीने से जो है ना आइसोलेशन में है, हम तो जहनी मरीज बन गए हैं, तो हम क्या करें। तो फिर वही बात, अब उनके लिए एक नई गाइडलाइन आई है कि 14 दिन से ऊपर अगर आपको हो गए और 3 दिन तक अगर आप सिम्टम फ्री हैं, आपको सिम्टम्स नहीं है कोई, तो आप अपनी आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। इस टेस्ट पर रिलाई बेशक ना करें आप। सही। खालिद राहिमूनी पूछ रहे हैं, कैन यू सर विल गेस और प्रेडिक्शन दैट हाउ मच टाइम कोरोना वायरस विल कंटिन्यू? कितने टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है? प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं आपसे। देखिए कोरोना वायरस जो है ना, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि अभी तक हम दूसरी कंट्रीज में देख लें जिधर ये खत्म हो भी गया चाइना में, लेकिन उधर स्टिल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक है। पेंडेमिक जो है आती है तो बहुत ज्यादा अरसे बाद है। ठीक है। तो हम हर बार पेंडेमिक एक नई होती है, जैसे ये कोरोना वायरस से पहली दफा आया, ये पहले भी था लेकिन इस नौयत का कोरोना वायरस लेवल। पहले नहीं आया, इस लेवल का पहले नहीं आया। तो कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक खत्म नहीं होगा। ये यानी कि आप इसमें एक वाइल्ड गैस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वाइल्ड गैस करना कि इसका। देखिए वायरस एक सूरत में खत्म हो सकता है वैक्सीनेशन, या वैक्सीनेशन आ जाए या प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट आ जाए। आपको पता है वैक्सीनेशन कुछ कंट्रीज में फेज 3 ट्रायल्स पर जा चुकी हैं, यानी कि जो इंसानों पर ट्रायल्स कर रहे हैं। वैक्सीनेशन आने में 15 से 18 महीने लग जाते होते हैं। ठीक है।
वैक्सीनेशन आ गई, लेकिन अब इसके स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा है। अब मसला इसी वजह से हो रहा है कि इस वायरस के स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा है, तो उन सब स्ट्रेन्स के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन बनाना, वो सारा एक हर्डल क्रिएट कर रहा है इसकी वैक्सीनेशन में। अब वैक्सीनेशन आ गई है, ठीक है, एक वैक्सीनेशन, अब आपको पता है, जैसे HIV ले लें आप, HIV एड्स ले लें, एड्स भी तो एक बीमारी है ना, तो वो भी वायरस बिल्कुल। कॉज करता है, उसकी भी तो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई है। उसको तो कितना अरसा हो गया, उसकी वैक्सीनेशन नहीं आई है अभी तक। तो अल्लाह करे इसकी वैक्सीनेशन आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। तो लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, इसका ट्रेंड अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी पीक आता है, कभी डिक्लाइन आता है। तो वो सारी चीजों को रख के ना, मजीद अभी कुछ स्टडीज कह रही है कि मजीद ये 1-2 साल तक रहेगा, वायरस 1-2 साल तक रहेगा। तो बस एक उम्मीद ही की जा सकती है कि इस वक्त जो इसको कंट्रोल करने के जो तरीका है, या एक हल कह लें, वो है या वैक्सीनेशन। वैक्सीन आ जाए तो इस वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के बगैर तो एहतियाती बहुत मुश्किल तदाबीर, है। फिर उसके अलावा सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन है, बिल्कुल। खालिद राहिमून है, पूछ रहे हैं, सर कैन यू टेल अस एट दैट टाइम फेडरल गवर्नमेंट इज डूइंग वेल और सिंध गवर्नमेंट? देखें, ये फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिलेटेड टू मतलब के पॉलिटिक्स है, तो इसमें तो हम डॉक्टर्स हैं, हमारे काम नहीं है इसके ऊपर डिस्कस करना या वो करना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट जॉब ही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले एक बात कही कि इसमें गवर्नमेंट की गुडविल होती है। आगे हम क्राइसिस सिचुएशन में हैं, आगे गवर्नमेंट के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं, आपको पता ही है गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। तो ऊपर से अगर गवर्नमेंट बुरा करेगी, बुरा मीन्स के वो इसको कंट्रोल नहीं करती, अपनी कोशिश नहीं करती है, तो इस तरह तो गवर्नमेंट की गुडविल ही खराब होगी ना। तो आगे बिल्कुल। भी अगर इलेक्शंस होते हैं, उन्होंने जीतना है, तो उनको तो वो पूरी जोर लगाएंगे कि हम किसी तरह इसको कंट्रोल कर लें, इसके ऊपर कुछ करें। तो गवर्नमेंट तो हर कोई चाहेगी कि हम इसको कंट्रोल करें या इसके ऊपर, ताकि उनकी अपनी गुडविल ना खराब हो। लेकिन बस कुछ हमारे पास आप कह लें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो ऊपर से कुछ हमारी आवाम भी मानती नहीं है करने को ऐसा। और ये सारे फैक्टर्स हैं जिस जो इस पर डिपेंड करते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन लास्ट में मैं जाते-जाते आपसे आपके ख़्यालात पूछना चाहूँगी कि एज़ अ सोसाइटी हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एज़ अ इंडिविजुअल हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि हम इस वबा से जो है वो लड़ सकें और इसके साथ हम रहना सीख लें? देखिए, कहा जाता है कि आजकल ना फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स है, क्या कहते हैं, हमारा जो पुलिस है, आर्मी है, सारे फ्रंट लाइन हाँ पर है। जी, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल। बात बताऊं, फ्रंट लाइन पर ना इस वक्त फ्रंट लाइन पर इस वक्त आप लोग खुद भी हैं। फ्रंट लाइन पर बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि कोविड हर कोई फेस कर रहा है। और इससे लड़ने के लिए, लड़ना सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस का और आर्मी का काम नहीं है, इससे लड़ना एक अवाम इंडिविजुअल का काम भी है। एक आम इंडिविजुअल है, एक आम आदमी है, वो भी इससे लड़ रहा है और वो भी इसका मुकाबला कर रहा है। ठीक है, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ घर पर रहना है। आपको काम नहीं है कोई बाहर, तो आप प्लीज बाहर ना निकलें। आप घर पर रहें, कम से कम अपने आप को, अपने घर वालों को मजीद खतरे में ना डालें, रिस्क पर ना रखें। आपने देखें, कोई इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए बहुत ज्यादा इससे बचने के लिए, या आपको कोई पैसे वाला होगा वो बच सकता है। इसके लिए सिर्फ 3-4 एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है, जिससे आप बच सकते हैं, जिसमें मास्क, हैंड वॉश, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और घर पर रहना। ये चीजें, 4 ये पॉइंट्स हैं जिससे आप, सिंपल पॉइंट्स हैं जिससे आप क्या कहते हैं, कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ये जंग सिर्फ डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स और हम सब की नहीं है, ये जंग तो पूरी आवाम की है। पूरी आवाम आवाम की। ने इससे लड़ना है, पूरी कौम ने इससे लड़ना है। और हमारे पास हथियार जो है वो ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके थ्रू ही हम इस जंग से जीत सकते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे इंशाल्लाह। साथ है। और पाकिस्तान तो वैसे ही आपको पता है माशाल्लाह, इधर की आवाम जो है जितनी बहादुर है, इस तरह ये बहादुरी ना दिखाएं
कि आप बाहर निकले और कहें हमने कोरोना से लड़ना है। बहादुरी इसमें है कि आप घर पर स्टे करें, घर पर रहें और अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और बाहर निकले तो मास्क लगाकर रखें। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी कीमती राय से आगाह किया, और हम कोशिश करते हैं हम और उम्मीद भी करते हैं कि हमारी आवाम को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी हमारी बातों की, और वो अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यू आर वेलकम। माहम, फर्स्ट दूसरी बात, आपको आपका भी शुक्रिया। आप ये इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से आप इतनी एजुकेशन और ये सब कुछ लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को भी सलाम है, आप लोगों को सल्यूट है इसमें। और थैंक यू सो मच, इन द थैंक यू सो लास्ट, मच। थैंक्स अलॉट। जी अल्लाह सर। हाफिज। सर हमारी तो पूरी कोशिश है, अल्लाह हाफ़िज़ सर। पूरी कोशिश यही होती है हमारी भी कि हम इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू किसी भी आपकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करें। चाहे वो आपकी एजुकेशन की है, चाहे वो इस पैंडेमिक की है, चाहे इस वो लॉकडाउन की है, कि आप घर बैठ के किस तरह से कोई काम कर सकते हैं और अपनी जो है मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं, अपनी एजुकेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। साथ ही बिल्कुल साथ अपने बिल्कुल। व्यूअर्स से भी बिल्कुल सर। साथ ही साथ अपने व्यूवर्स से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे गेस्ट के साथ और एक किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपको एजुकेट कर सके और मोटिवेट कर सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।